everyone. Today we are going to discuss our chapter Decimals, which is from grade 7th mathematics book, chapter number 3rd, Decimals, in which we are going to start from first exercise 3A. इस एक्सरसाइज के अंदर हम डेसिमल्स के नंबर को किस तरीके से प्लस एंड माइनस करते हैं, मीन्स हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट अ डेसिमल नंबर। इसमें हम हमारे टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से फिफ्थ के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए एमसीक्यूज है, लेकिन हमारे 4 क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सेपरेटली कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें ऐड करना है। उसमें से मैंने 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। 4th क्वेश्चन है 0.0804, 0.00924, 0.1072, 0.02065। ये कुछ नंबर है, इनको ऐड करना है। तो हम इनको किस तरीके से करेंगे? देखिए, पहला नंबर मैंने लिख दिया 0.0804, लेकिन यहां पर मैंने इसके पीछे एक और जीरो ऐड किया है, क्योंकि हमें इन सारे नंबर्स को देखना है। वो नंबर पहले आप पकड़िए जिस नंबर में डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर्स है। तो मैंने ये वाला नंबर देखा, यहाँ डेसिमल था और डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट थे। तो यानी कि हमें हर डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है उनके पीछे 5 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 थे तो मैंने एक जीरो लगा दिया। फिर ये वाला नंबर इसके नीचे लिखा, इसमें ऑलरेडी डेसिमल के बाद 5 डिजिट है तो 5 के 5 लिखे। लेकिन फिर ये नंबर जब हमने वापस लिखा तो 0.1072 था, एक जीरो की और रिक्वायरमेंट थी। एक ही चीज का खास ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। तो हमें ये सारे नंबर को ऐड करना है, तो मैंने इन सारे नंबर को लिख दिया और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा और बाकी नंबर जो जैसे थे वैसे लिख दिया। अगर मेरे को पीछे रिक्वायरमेंट लगी, जैसे फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, लेकिन बाकी दोनों में 5 डिजिट थे, तो मैंने उनके पीछे 110 और ऐड कर दिया। एंड देन बेसिकली हम जैसे ऐड करते हैं वैसे इनको ऐड कर दिया गया है। 4 + 5 = 9, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 6 14। 4 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 9 और 1 कितने हो गए? 10, 10 एंड 7 17। यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 कैरी कर देंगे, 8 एंड 1 9, 9 एंड 2 11, 1 फिर से 1 कैरी किया, 1 एंड 1 2 और ये सारे जीरो है और डेसिमल के नीचे डेसिमल लग जाएगा। तो इस नंबर को जब हम रीड करेंगे तो ये ध्यान रखना 0.21749 है। आप इनको एक साथ पूरा नंबर नहीं पढ़ेंगे, हर एक डिजिट सेपरेटली प्रोनाउंस करना है, सेपरेटली बोलना है। 0.21749 ये था हमारा एडिशन। सारी नंबर आपको एडिशन वाले में ऐसे ही करना है। एक ही चीज का मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट एक चीज ध्यान देना, ये फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखेंगे और पहले वाला नंबर बाद में लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको सारों में बड़ा दे रखा होगा। मैंने यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन लिया है, आप ध्यान से देखिए। सब्ट्रैक्ट करना है 17.182 फ्रॉम 360.05। तो पहले मैंने यहाँ पे 360.05 लिख दिया और यहाँ पे 17 पॉइंट, ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। तो अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो मैंने यहाँ पे 360.050 लिखा है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। दोनों तरफ डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। और यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं था, यहाँ सिर्फ 17 था तो आगे जीरो लगा दिया। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट वो आपको पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करूंगा, जब भी हम प्लस और माइनस करेंगे डेसिमल्स के नंबर को, डेसिमल के नीचे डेसिमल का होना जरूरी है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो नाउ अब ये 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहां से हम इसको एक बोरो लेगा, तो यहाँ 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 4 बच गए, 1 यहां से और बोरो लेंगे तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 9 बच गए क्योंकि यहां में से हमने इधर एक इसको कैरी किया था। सो यहाँ 9 - 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहां भी 9 है, 9 - 7 किया 2, 5 - 1 4 एंड 3 का 3। ये वैसे बेसिक सब्सट्रैक्शन किया है, जो बेसिक चीज है डेसिमल की वो ध्यान रखनी है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आने चाहिए और डेसिमल के बाद जो नंबर है उनके डिजिट इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ भी मैंने इसको 3 कर दिया। उसको बनाने के लिए आप उसके पीछे जीरो लगा सकते हो एज रिक्वायर्ड। क्लियर? ये बेसिक आपको प्लस और माइनस करने थे, बस हम बेसिक प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, मेन इंपॉर्टेंट चीज एक ही ध्यान रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद में एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। उस सिंप्लीफाई के क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। सिंप्लीफाई के अंदर प्लस माइनस दोनों के नंबर आपको दिए गए हैं, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है,
कि जो प्लस प्लस के नंबर है उनको प्लस करना है। देखिए यहां पर आप प्लस और माइनस सीख चुके हो, डेसिमल का प्लस माइनस कैसे करना है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस आप कैसे करना है, हमें एक साथ करना है। इस बार एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको प्लस और माइनस दोनों दिए गए होंगे। तो हम अपना एक चैप्टर इंटीजर पहले ही पढ़ के आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हो। प्लस प्लस के नंबर प्लस होंगे, तो देखिए यहां पर 11.001 एंड 4.965 ये दोनों नंबर प्लस के हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया। यहां पर देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहां पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा जीरो लगाने की। तो ये 11.001 और ये 4.965 जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका नंबर बन के आएगा 15.966। 15.966 आप इनको जब प्लस करोगे तो ये नंबर मिलेगा। अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस के नंबर भी आपस में प्लस होंगे, बिकॉज यू नो दैट प्लस 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 एंड माइनस माइनस ऑल्सो भी प्लस। माइनस माइनस के नंबर को भी प्लस किया जाएगा, तो माइनस 2.36 और यहाँ माइनस का 5.7 था, मैंने यहाँ पे इसके 0 लगा दिया है। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पर भी इसको मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर, आपको क्वेश्चन में 5.7 मिलेगा। मैंने यहाँ पे 0 पहले से पुट कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने थे। नाउ माइनस 2.36 एंड माइनस 5.70 को प्लस करना है दोनों माइनस के बट प्लस होंगे, बिकॉज वी नो दैट माइनस माइनस ऑलवेज बी प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहना है। तो 2.36 और 5.70 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये नंबर आया माइनस 8.06, माइनस 8.06 माइनस 2.36 और माइनस 5.70 को प्लस करने पर माइनस 8.06। अब यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां एक और 0 लगा देंगे। अब हमारे पास नंबर बन गया 15.966 में से माइनस करना है 8.060 को। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो, 6 में से 0 जाएगा 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9 एंड 15 माइनस 8 इट विल बी 7। सो 7.906। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड हमने किया है, जिसका फाइनल आंसर आया 7.906। इसके अंदर में डेसिमल के नंबर को प्लस भी करना था और माइनस भी करना था और एट द एंड में माइनस करना था, तो हमारा आंसर था 7.906। अब हमारा इसका डिस्क्रिप्टिव में लास्ट क्वेश्चन बचा है, फोर्थ वन। उसके अंदर हमें कहा गया है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है, डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.900 मैंने लगाया है। आपके पीछे देखेंगे तो 90 होगा, मैंने एक 0 और लगा दिया क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहां पर भी डेसिमल के बाद मैंने 3 डिजिट बना दिए। अब हमें करना क्या है, पहले इनका डिफरेंस निकालना है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 43 है, डेसिमल से पहले 53 है, तो 53 वाला नंबर पहले लिखेंगे। 53.900 मैंने 00 इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहां पर इस नंबर के पीछे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए। पहले इनका डिफरेंस निकाल दिया, हमारे पास डिफरेंस आया 10.025। आपको बेसिक माइनस करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये आ गया आपका इनका डिफरेंस। फिर हमें दे रखा है ये डिफरेंस को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नंबर और दिए हुए हैं जिनका सम 29.358 एंड 2.3023। अब यहां पर डेसिमल के बाद 4 पॉइंट है, यहां डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, तो यहां पे एक और 0 लगा दीजिए। तो ये बन गया 29.3580 एंड 2.3023। इनको ऐड करना है, तो यहां पे लिखो 29.3580 और यहां पर मैंने 2 के आगे 0 लगा दिया है क्योंकि ऊपर 2 डिजिट है, डेसिमल से पहले नीचे 1 डिजिट है, तो आगे 0 लगा दिया। इस तरीके से इन नंबर को लिखने के बाद आपको इनको प्लस करना है, क्योंकि सम दे रखा है तो हम इनको प्लस करेंगे। ऊपर वाले में डिफरेंस था तो माइनस किया, नीचे वाले में सम है तो प्लस करेंगे। इन दोनों को मैंने प्लस किया, बेसिक जैसे प्लस करते वैसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और नंबर को प्लस करना है। हमारा नंबर बन गया 31.6603। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9 फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इनके सम में से इनके डिफरेंस को माइनस करना है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया है और इनके सम को यहां लिखा और उसके नीचे इसके डिफरेंस को लिखा। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहां पर जो मैंने नंबर लिखा उसके पीछे एक 0 लगा दिया, ताकि दोनों नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गए। और फिर बेसिकली हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया
31.6603 में से 10.0250 को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 21.6353। इज इट ओके? इसके एमसीक्यूज में भी आपको इसी तरीके से करना है। ये हमारे 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B, आपने एक्सरसाइज 3A देखा जिसके अंदर हमने डेसिमल से रिलेटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए, कुछ सिंप्लीफाई वाले भी क्वेश्चन किए जिसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ थे, कंबाइनली थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3B। इस 3B के अंदर अब हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमारा फर्स्ट है, ऊपर लिखा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में ही ऊपर मल्टीप्लाई लिखना है। इसका मतलब तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और बाकी वाले जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो एमसीक्यूज है। आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है हमारा 8.73 इंटू 10। इसके मैंने 2 क्वेश्चन लिए, एक फर्स्ट और एक फिफ्थ। क्यों लिए हैं? क्योंकि यहां पर जो नंबर दे रखे हैं, हमने 2 क्वेश्चन लिए फर्स्ट एंड फिफ्थ। इनके अंदर पीछे जो भी आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसमें पीछे 0 ही है। लाइक 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, 1000 से करना है, 10,000 से करना है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट एंड फिफ्थ। पहला है 8.37 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए कोई डेसिमल है ही नहीं, आप ये मान के चलिए ये 837 है। तो जब 837 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के पीछे एक 0 लग जाता है। जैसे 837 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? एक 0। और अब आपको देखना है यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो, हमारा आंसर बन गया 83.70। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके पास कोई डेसिमल है। हमें ये नंबर लेना है 0.0000078 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करते आप पीछे कितने 0 लगाओगे? 3 0, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 0 थे, हमने 3 0 लगा दिए। अब डेसिमल को पकड़ो, ये डेसिमल, और पता लगाओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट थे। तो पीछे से 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 और यहां लगा देंगे डेसिमल। यानी कि यहां डेसिमल लगेगा तो आगे वाले सारे 0 हटा दो, सिर्फ एक 0 रहने दो, क्योंकि आगे के देखिए, आगे ये नंबर थे आपके, आगे के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। आगे के 0 हटा दीजिए, आपका आंसर 0.0078000 आएगा। मैं वापस बता रहा हूं, किसी नंबर को जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक 0 लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 0, ऐसे ही 10,000 पे 4, 1 लाख पे 5। लेकिन आपको बाद में डेसिमल चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, पीछे से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को मल्टीप्लाई करना है, जहां पे आपको दोनों साइड डेसिमल में नंबर दे रखे होंगे और उनका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप जब देखोगे तो आपको इस तरफ सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ 0.9 और 0.4, मैं फिर से बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि डेसिमल है, डेसिमल नहीं है। तो आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां पर है और डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां है, तो टोटल प्रोडक्ट के अंदर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1 एंड 2 यहां पे लग जाएगा पॉइंट। अब आगे कोई नंबर नहीं तो आगे हम लगा देंगे 0। सिमिलरली अब हमारा मैंने सेकंड क्वेश्चन का 6th लिया है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड 6 में 2.63 को मल्टीप्लाई करना है 0.004 से। हमारे पास यहां नंबर सिर्फ एक ही है, तो 4 से आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 24 एंड 1 25, 2 इसको दे देंगे कैरी करके, 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10। ये हमारा नंबर आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4। टोटल प्रोडक्ट के अंदर 6 डिजिट आने चाहिए डेसिमल के बाद। वापस बता रहा हूं, यहां मैंने अभी इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 0 0 थे तो 0 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया। अब 2 डिजिट यहां है डेसिमल के बाद, 4 डिजिट यहां, टोटल 6 हो गए। तो ये 1 2 3 4, आगे 5 और ये 6, और यहां लगा देंगे डेसिमल। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट आगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन के 6 का। इसके बाकी वाले भी क्वेश्चंस ऐसे ही है, आप इजी गोइंग में कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है ये 5.9 एंड 2.3।
इसमें इस क्वेश्चन को एक्चुअल मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी किया, 3 5 जा 15, 15 एंड 2 17, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 1 11। हमारा फाइनल आंसर रहेगा 7 8 एंड 7 15, 1 1 2 एंड 3 एंड 1। अब हमें डेसिमल लगाना है। पहले हमने डेसिमल एज्यूम ही नहीं किया कि हमने ये सोचा कि डेसिमल है ही नहीं, तो मैंने 59 और 23 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर है 5.9 एंड 2.3। 1 डेसिमल यहां से, 1 डेसिमल के प्लेस डिजिट यहां पे, 1 यहां पे, टोटल 2 नंबर से पहले आपको डेसिमल लगाना है। हमारा आंसर होगा 13.57। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 63 एंड 3 कितने हो गए 66। ये 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 9 से करेंगे 9 0 0। देन 8 को 5 से करा, 8 5 जा 40, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 72 एंड 4 76 7 0। अब इनको प्लस कर दो, 5 6 5 11, 9 and 1 10 and 6 16, 7 7। अब यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। टोटल डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। टोटल डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। तो हमें 5 पीछे से 1 2 3 4 5 यहां पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज 0.77615। इज इट ओके? ये थर्ड क्वेश्चन के भी बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे यहां पे आपके किए हुए हैं। लास्ट इसका इसी का 5 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 1.4 पावर 3। लेट्स स्टार्ट बोलिए। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ 1.4 पावर 3। देखिए पावर है 3। आपको ये बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के कितने प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। तो कुछ भी नहीं है, पावर जितनी है उतनी टाइम इस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं रफ में यहां मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं और फिर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। पहले 1.4 और 1.4 को मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, हमारे पास नंबर आ गया 196। एक बार इसको 14 से और मल्टीप्लाई करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे डेसिमल है। हमारे पास 14 है। 4 6 जा 26, 24, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 36 एंड 2 38, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 3 7, 6 9 एंड 1 14 17। हमारे पास आंसर आ गया 2746। अब यहां हमारे पास 1 2 एंड 3 पीछे हमने 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नंबर आया 196। फिर 196 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर बच गया 2744। अब यहां ध्यान देना है डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 एंड 3 डिजिट पे लगा देंगे पॉइंट। आपसे पूछा है डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे या डेसिमल कितने डिजिट के प्लेस पे लगेगा 3 डिजिट। आप स्टेटमेंट लिख दोगे 3 डिजिट। Is it okay? I hope that you all understood it. Exercise 3B completed now. Thank you. Now we are going to discuss about exercise 3C. हमने एक्सरसाइज ए में देखा किस तरीके से डेसिमल्स के नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज 3B में देखा कि हम किस तरीके से डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इन एक्सरसाइज 3C वी आर गोइंग टू डिवाइड द डेसिमल्स नंबर। हम इसमें डिवाइड पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है नंबर्स दिए हुए डेसिमल के और उनको डिवाइड करना है 10, 100 और 1000, या मैं ऐसे कह दूं 10 की पावर। मीन्स ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके पीछे जीरोस है। जब कभी भी हम डेसिमल के नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से पहले एक और डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से पहले और 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना है। और अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट, 10,000 से करेंगे तो 4 डिजिट। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट और 7 कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 8.45 को डिवाइड करना है 10 से, तो यहां पर इस डेसिमल के नंबर को तो छोड़ देंगे,
इससे पहले एक डिजिट और छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मतलब अब जो डेसिमल लगेगा वो 8 से पहले लगेगा। तो अब 8 से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं और हमारा आंसर 0.845 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 को डिवाइड करना है 1000 से। 1000 में कितने जीरो है? 3। तो हमें 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट ये पड़ा, सेकंड डिजिट ये, और 3 डिजिट मींस तीसरा डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ 0 ले लेंगे और यहां पर हमारे पॉइंट लग जाएगा। यहां पे 3 डिजिट थे, 3 जीरोस थे, इसलिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, मींस पीछे से 3 डिजिट आएंगे। 1 और 2 था बट एक और 0 लेना पड़ेगा तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे। ये हम बेसिकली करेंगे, इसको आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, जहां पे हमें एक्चुअल डिवाइड करना है। 0.6 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखेंगे 0.6 को 2 से किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। पहले है 0, क्या 0 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो यहां पे 0 लिख देंगे, यहां पर भी 0 लिख देंगे। अब 0 के बाद में नंबर है 6, इसको नीचे लाएंगे, लेकिन इस 6 से पहले डेसिमल है तो यहां पर पहले डेसिमल लगेगा एंड देन वी विल डिवाइड 6/2। अब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये जो 0.6 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। सारे डिवाइड सिमिलरली ऐसे रहेंगे। सेकंड है 1026.76 डिवाइडेड बाय 38, तो इस नंबर को 38 से डिवाइड करते हैं। तो हम डेसिमल के पहले आगे वाले नंबर को तो बेसिक जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। मैंने यहां पे इसको डिवाइड किया तो 27 तक आया। यहां पर 266 में से 266 गए, 0 बच गए। यहां से 7 को नीचे ले आएंगे, कैरी करेंगे तो 7 से पहले पॉइंट है, यहां पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये 7 38 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए यहां पे यहां डिवाइड ब्रेक हो रहा है, तो यहां पे 0 लगाया और फिर 6 को नीचे ले आए। कॉन्सिक्यूटिवली दोनों नंबर नीचे आ गए तो ये 76 बन गए एंड 76 डिवाइडेड बाय 38 इट इज 2, 27.02। ये मैंने बेसिक डिवाइड किया है, बस इतना ध्यान रखना है जब हम कोई नंबर यहां से नीचे ले आते हैं डेसिमल के बाद वाला, तो उस समय डेसिमल को यहां लगा देते हैं कोसेंट के साथ। 11.2575 को 114 से डिवाइड करना है, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन का 8th है। सेकंड क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन 11.2575 को 114 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या 11 114 से डिविजिबल है? नहीं, तो यहां लगा दिया 0। इसके बाद एक और 2 लिया, तो 2 लेने से पहले यहां डेसिमल है तो हमें इस डेसिमल को यहां पे पहले लगाना पड़ेगा। अब हमारा नंबर बच गया 112। ये 112 अभी भी 114 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां एक और 0 लगेगा। इसके बाद हम आगे का एक और नंबर लेंगे। अब हमारे पास नंबर बन गया है 1125, क्योंकि डेसिमल तो हम लगा चुके हैं, अब डेसिमल को भूल जाओ। 1125 इसको 114 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स आएगा 1026। 1125 में से 1026 को माइनस करेंगे 99 आएगा और इस तरीके से आपका पूरा डिवाइड होगा। यहां पर हम फंसेंगे 855, हमने सारे नंबर ले लिए। 855 में से 798 जाएगा, 57 आपके पास आएगा। अब या तो 57 आपका रिमाइंडर हो जाए, लेकिन हमने ऐसे यहां पे हमने डेसिमल लगा रखा है, तो इसका मतलब आप किसी रिमाइंडर के नीचे अगर 0 लगाना चाहो यू कैन पुट इट। तो मैंने 57 के पीछे 0 लगा दिया, तो ये बन गया 570। 570 को 114 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली 5 टाइम डिवाइड होगा। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हम सारे नंबर यहां पे ले लेंगे, हमारे पास एट द एंड 57 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर 57 के पीछे आप 0 लगाना चाहो तो आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि यहां डेसिमल पहले से पुट किया हुआ है। डेसिमल एक बार लगाने के बाद आप किसी भी नंबर के पीछे 0 लगा सकते हो एज रिक्वायर्ड। 570 को 114 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, इसमें भी एक्चुअल डिवाइड करेंगे। पहला इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 0.000684 डिवाइडेड बाय 0.04। एक तो मैंने इसको ऐसे कर रखा है, आप इस तरीके से कर सकते हो, या इसको करने का दूसरा तरीका बता सकता हूं मैं कि जैसे यहां पर आप पहले ये देख लीजिए, ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे वाले में 2। आपको क्या करना है, जितने डेसिमल के प्लेस ऊपर है नंबर है उतने ही नीचे होने चाहिए। यहां पे 2 2 4 5 6 7 है, तो अगर हम चाहे तो यहां पर उतने ही 0 लगा सकते हैं। 2 है 3 4 1 2 3 4 5 6 और ऊपर है 7, ये हो गया आपके 7। अब आप पॉइंट से पॉइंट
हटा सकते हो। अब आपके पास नंबर बच गया 684 अपॉन 400,000। अब आप 684 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा है वो बता देता हूं मैं आपको। ये नंबर था, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, मैंने यहां से डेसिमल के 2 डिजिट हटा दिए। तो अब ये नंबर बन गया आपका 0, यहां से 2 0 चले जाएंगे तो यहां डेसिमल हट जाएगा, 0.00684 और नीचे बच गया 4। यहां पर 0.00684 को 4 से डिवाइड किया तब आपके पास नंबर आ गया 0.00171। 4 0 को 4 से करेंगे 0, फिर 6 को किया 4 से 1 टाइम, रिमाइंडर 2, 8 नीचे कैरी किया, 28 डिविजिबल बाय 4 7 टाइम, 0 एंड 4 को नीचे ले आएंगे 1 टाइम। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, एक्चुअल डिवाइड जैसे करता है वैसे, कोई नंबर बड़ा नहीं है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। आई थिंक दैट यू कैन डू इट। नेक्स्ट, ये जो मैं पहले बता रहा था प्रोसेस मैं यहां बता रहा हूं, इसको किस तरीके से करना था। 15.3 ऊपर था और नीचे था 0.00017। ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दोनों नंबर में डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट होने चाहिए। हमारे पास ऊपर यहां 1 डिजिट था और नीचे 5 डिजिट थे। ध्यान से देखेंगे, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, यहां 5 डिजिट थे। तो क्या करना है, जहां पर डिजिट कम पड़ रहे हैं वहां पे 0 लगा दो। अब यहां पर हो गए डेसिमल के बाद 5 डिजिट। अब डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हो। डेसिमल से डेसिमल कट किया तो हमारे पास यहां नंबर बन गया 153,000, 153,000 और नीचे बच गया 17। अब 153,000 को 17 से डिवाइड किया, मैंने 17 की डबल बोली 9 टाइम तो 153 आ गया। 153 से 153 को रिड्यूस कर दिया। ऐसी कंडीशन में जब सिर्फ 0 ही बचे तो जितने 0 बचे उतने 0 कॉन्स्टेंट पे आप लिख दीजिए। कितने 0? 1 2 3 4। ये 4 के 4 0 आप वहां लिख दीजिए, यही आपका आंसर। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आगे वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड करिए। अगर आगे वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पीछे जितने 0 बच गए हैं उतने 0 आप अपने आंसर में लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हमारा 4th क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेट करना है तो वहां पे डिवाइड ही, लेकिन यहां पर दे रखा है डेसिमल के अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, 4th का सेकंड। यहां पर डेसिमल के 3 डिजिट तक हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बाद छोड़ देना है। मैं वापस से बताऊंगा, डेसिमल के 3 डिजिट तक, 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है, उसके बाद छोड़ देना है। जो भी बचता है आपका उसको छोड़ देंगे। तो 24.71 को 13 से डिवाइड करना था। हम जैसे बेसिक डिवाइड करते हैं वैसे ही करूंगा मैं। 24 को पहले 13 से डिवाइड किया 1 टाइम, 24 में से 13 के पीछे बच गया 9 और यह बच गया क्वेश्चन में 1। अब ये 7 नीचे लेंगे, लेकिन 7 से पहले 1 पॉइंट डेसिमल है तो यहां 1 के बाद आपको पहले डेसिमल लगाना है। यहां पे पहले डेसिमल लगेगा फिर 7 नीचे आएगा। ये नंबर बन गया 97। अब 97 को 13 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, यहां लिख दिया 7। 97 में से 91 के पीछे बच गए 8 और इस 1 को नीचे लेके आए, ये बन गया 81। 13 की डबल फिर से बोली 6 टाइम, ये बन गया आपका 78। 81 में से 78 के पीछे बच गए 3। अब अभी तक हमारे पास डेसिमल के 2 प्लेस ही हुए थे, हमें 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, एक बार डेसिमल लगाने के बाद अगर किसी भी नंबर के पीछे आप 0 लगाना चाहो एज रिक्वायर्ड यू कैन। तो यहां पर 3 के पीछे 0 लगा दिया, कितना हो गया 30। और 30 को आप फिर से 13 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम होगा 26, पीछे बच गया 4। यहां आपको छोड़ देना है, यहीं आपका डिवाइड खत्म हो गया, क्योंकि आपको ऊपर दिया गया था 3 डेसिमल प्लेस तक। अगर आपको दिया जाता 4 डेसिमल प्लेस तो उसके पीछे एक और 0 लगा देते और फिर वैसे ही करते हम डिवाइड। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 5th, जिसमें आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, उस फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करना है। फ्रैक्शन में अब कैसे होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो हर एक नंबर के न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से ही डिवाइड किया जाएगा। मैंने इसका 4th क्वेश्चन लिया है 8/55, यानी कि 8 को 55 से डिवाइड करना है। कैसे होगा, यहां मैंने लिख दिया 8। क्या 8 55 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा, हम यहां 0 पुट करेंगे। उसके बाद यहां 0 लगाएंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी 0 से पहले यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहां 0 आया और यहां पॉइंट आया, अब यहां 80 बन गया। अब 80 को 55 से डिवाइड करना है,
तो 55 से हमने इसको डिवाइड किया 1 टाइम, ये पॉइंट के बाद हम यहां 1 लगा देंगे, 80 में से 55 को माइनस करेंगे 25। इस क्वेश्चन में भी आपको डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें करना है और उसके बाद छोड़ देना है। जैसे ऊपर वाले में मैंने किया था 3 डेसिमल प्लेस तक, वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो 80 में से 55 के 25। अब मैंने बताया आपको जितनी बार जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो, तो 25 के पीछे जीरो लगाया, ये बन गया 250। अब 250 को 55 से डिवाइड किया, ये गया 4 टाइम, और जब 4 टाइम आया तो यहां आ गया 240। स्टॉप कर दो। यहां 250 को 55 से डिवाइड करेंगे तो हमने 4 टाइम डिवाइड किया, यहां हमारे पास आ गया 220। 250 में से 220 के पीछे बच गया 30। अब 30 के पीछे एक और जीरो लगाएंगे क्योंकि हमें अभी यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, जो कि 2 ही हुए, एक डिजिट और चाहिए। ये बन गया 300। अब 300 को 55 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 275, पीछे बच गया 25। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट मिल गए। हमें 3 डेसिमल प्लेस तक ये डिवाइड करना था, जो हमने कर दिया। अगर 4 डिजिट पूछते तो इसके पीछे एक जीरो और लगा देते और फिर इसको आगे और करते वैसे ही। ये आपकी एक्सरसाइज 3C यहीं खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू एक्सरसाइज 3D। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मेजरमेंट की यूनिट को कन्वर्ट करना है, लाइक किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, लीटर से किलोलीटर, किलोलीटर से लीटर। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिट्स है जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है। एक बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए जाते हैं, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, लाइक अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट और मीटर एक बड़ी यूनिट है, जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन वी विल डू डिवाइड। सेंटीमीटर से मीटर, आपको पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाएंगे। इट इज 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनेगा। तो आपको टोटल सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मीटर में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आप लीटर से किलो लीटर में कन्वर्ट कर दोगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम से किलोग्राम बन जाएगा। यानी कि आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, एंड बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जितने किलोग्राम है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ग्राम में आंसर लेके आएंगे। वैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके कन्वर्जन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 15 के 15 किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ 8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहां मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो 8000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। 4.8 हेकाग्राम, हेकाग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना, एक हेकाग्राम के अंदर 100 ग्राम होते हैं, 100 ग्राम, और 1 ग्राम के अंदर फिर आपके सेंटीग्राम अलग से हो जाएंगे। 100 सेंटीग्राम मींस आपको टोटल 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हेकाग्राम पहले कन्वर्ट होगा ग्राम में और फिर ग्राम कन्वर्ट होगा सेंटीग्राम में। तो पहले हेकाग्राम से ग्राम 100 और फिर ग्राम से सेंटीग्राम 100 मींस 100 इंटू 100 इट इज 10,000। आपको टोटल 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटीमीटर में सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 18.5 लीटर टू मिलीलीटर। तो 18.5 मिलीलीटर टू मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ये डेसीलीटर और ये सेंटीलीटर। डेसीलीटर और सेंटीलीटर में क्या फर्क होता है? 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीलीटर। 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर। आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक है डेकाग्राम और ये है डेसीग्राम। एक डेकाग्राम के अंदर 100 डेसीग्राम होते हैं, 100 डेसीग्राम। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। यहां पे है हेक्टोमीटर और ये मीटर। एक हेक्टोमीटर के अंदर 100 मीटर होते हैं। हेक्टोमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मीटर मिल जाएगा।
मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो यानी 10 से डिवाइड करो, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो यानी 100 से डिवाइड करो, टोटल 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको ये इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। फिर से वही है, डेकाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम के अंदर 100 डेकाग्राम होते हैं, यानी 100 डेकाग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम 1000 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली ये बाकी सब आप देख सकते हो, सारे के सारे इसी तरीके से कन्वर्ट किए गए हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट डिवाइड, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट मल्टीप्लाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन कन्वर्ट। इसमें आपको 2 यूनिट साथ में दे रखी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 46 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो इसमें 18 सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ 46 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4600 और 18 सेंटीमीटर और पड़ा है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ये 4618 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 किलोग्राम एंड 2 ग्राम, 1 किलोग्राम एंड 2 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 2 ग्राम को तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ये हो गए और प्लस 2, तो टोटल हो गया 1002 ग्राम। नेक्स्ट है 6 किलोमीटर एंड 350 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 350 मीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 6 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 6000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये टोटल हो गया आपका 6000 प्लस 350, 6350 मीटर। अब है हमारा मीटर को किलोमीटर और मीटर में डिवाइड करना, तो ध्यान से सुनना, मीटर को जब किलोमीटर में डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड किया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, जैसा आपको पहले की एक्सरसाइज में बताया हुआ डिवाइड वाले में, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये बन गया 3.749 किलोमीटर। अब ये पॉइंट के आगे वाला जो है वो किलोमीटर और पॉइंट के पीछे वाला मीटर है। सिमिलरली यहां सेंटीलीटर को लीटर और सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है सेंटीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 3.49 लीटर, तो 3 लीटर हो गया और 49 सेंटीलीटर हो जाएगा। यहां पे ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, 5003 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया, 5.003 किलोग्राम आ गया, तो ये पॉइंट के पहले वाला तो आपका किलोग्राम है और उसके पीछे वाला आपका ग्राम है। सिमिलरली ये बाकी वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो मेजरमेंट है वो किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीलीटर, किलोग्राम, ग्राम से रिलेटेड ही है। यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जिनमें हमें कन्वर्ट करना है। इससे रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन है, मैंने पूछ कर दिया। ओके, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 3, The Marianas Trench is about 10,900 meter deep in the Pacific Ocean. Is this greater or less than the 8.85 kilometer of Mount Everest? तो मैरियानास की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10,000। मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, यू हैव टू राइट इन विथ स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, राइट विथ स्टेटमेंट। 10,900 मीटर और इसके सामने है 8.85 किलोमीटर, तो ये 8.85 किलोमीटर को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आपको हाइट दे रखी है माउंट एवरेस्ट की और ये दे रखी है आपको मैरियानास ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर इतना डीप है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है। 10,900 मीटर और 8,850 मीटर को जब आप कंपेयर करोगे तो ये आपका 10,900 मीटर बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कुछ स्टेटमेंट करना है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। इसमें 1 मीटर में दे रखा था, 1 किलोमीटर में था, तो आपको दोनों को ही एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना था। या तो इसको मीटर में या तो इसको किलोमीटर में बदलते या इसको मीटर में बदलते। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कन्वर्ट हायर यूनिट इन लोअर यूनिट। आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ 54 सीट्स। आपको 54 सीट्स की थिकनेस दे रखी है। ये आपको थिकनेस दे रखी है 15.12 mm।
व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच सीट, आपको ईच सीट की थिकनेस के लिए थिकनेस ऑफ ईच सीट के लिए ये आपको इससे डिवाइड करना है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमें ज्यादा का दे रखा है और एक का पूछा है, वी डू डिवाइड। आपको 15.12 mm को 54 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इंच कंटेंट 2.54 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर विल देयर बी इन 12.5 इंचेस। एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर है। एन इंच कंटेंस 2.54 सेंटीमीटर, हमें ये बताना है 12.5 इंच will contain 2.54 centimeter into 100, ये 12.5 से आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर बाय 12.5 सो दैट यू विल गेट योर आंसर। देखिए यहां पर 1 इंच का दे रखा है और ज्यादा का पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा का था और 1 का था। ज्यादा का देके 1 का पूछेंगे तो डिवाइड करना है, और 1 का देके ज्यादा का पूछेंगे देन यू हैव टू डू मल्टीप्लाई। आपको 12.5 इंचेस को 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द सिक्स्थ क्वेश्चन, Gauri spends 0.75 of her salary every month. If she earns rupees 12,000 per month, in how many months will she save 39,000? सिंपल सा है, गौरी स्पेंड्स 0.75 ऑफ हर सैलरी। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा यहां पे कर देता हूं। Gauri spends 0.75 of her salary every month. If she earns 12,000 per month, first of all, Gauri earns per month rupees 12,000 और वो स्पेंड कितना कर रही है? She spends 0.75 ऑफ हर सैलरी। तो यहां पे उसने टोटल कितना स्पेंड किया? उसकी सैलरी का 0.75। तो यहां पर अपॉन 1 लिखेंगे, डेसिमल को हटाया 1 और 2, ये नीचे 2 डिजिट के प्लेस पे आपको 0 पुट कर देना है। ये 2 0 से 2 0 यहां पे कट कर देंगे। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 75 बाय 120। 12 5 जा 60, टोटल 9,000 रुपीज सी स्पेंड। तो सी सेव्स, वो इतने रुपए खर्च करती है, 12,000 में से 9,000 खर्च कर दिए, तो उसने बचाए कितने? 3,000। ये उसकी सेविंग है। अब हमें ये पूछा गया है वो टोटल कितने महीने के अंदर 39,000 रुपीज सेव कर देगी। सी सेव्ड 39,000। अब वो कितने टाइम पीरियड में उतना सेव करेगी? ये 39,000 को 3,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 13 मंथ। वो 1 मंथ के अंदर 3,000 रुपीज सेव करती है और टोटल सेविंग हमें पता है कि 39,000। तो 39,000 रुपीज सेव करने में उसने कितना टाइम लिया? तो 39,000 डिवाइडेड बाय 3,000, मतलब टोटल सेविंग को पर मंथ की सेविंग से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ आ जाएंगे विच इज 13 मंथ। क्लियर? यहाँ पे उसकी टोटल सैलरी दे रखी थी, कितना खर्च करती है वो दे रखी थी, तो हमने पहले उसका टोटल खर्च निकाल दिया पर मंथ का जो कि 9,000 था। तो टोटल सेविंग में से, टोटल सैलरी में से उसके स्पेंड, वो जितना खर्च करती है उसको माइनस करेंगे, हमारे पास उसकी सेविंग आ जाएगी। सेविंग है 3,000। आपको एट द एंड क्वेश्चन के एंड में आपको दे रखा है कि 39,000 टोटल अगर वो सेव करे तो कितना टाइम में लगेगा। तो 39,000 को 3,000 जो कि उसकी पर मंथ की सेविंग है उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 13 मंथ। इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका,
how many jars each holding 1.7 kilogram of jam can be filled from vessel containing 100 kilogram of jam and how much remain? आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर 100 किलोग्राम यानी कि जो टोटल वेसल के अंदर जैम है उसको 1.75 किलोग्राम से डिवाइड करना है। ये आप पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखिए, यहां डेसिमल के प्लेस पे दो, आपको पहले भी ये मैंने बता दिया है, इस तरीके से करते हैं। यहां से डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दो, तो अब आपके पास ये नंबर इस तरीके से बच गया। 175 से 10,000 को डिवाइड करना है। क्लियर? क्योंकि यहां से मैंने डेसिमल हटा दिया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवाइड होगा देखेंगे। 175 और ये 100 तो इससे डिवाइड होगा नहीं, हम 1000 ले लेंगे। अब 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आप इसको 7 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा 5 से। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 5 1 जा 5, 5 and 3, ये आपका आ गया 5 2 and 1, 0 नीचे लेके आएंगे। अब 175 से 1250 को डिवाइड करते हैं। देखिए जब यहाँ 1250 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 1225 आएगा, पीछे बच गया 25। तो इतने तो पूरे जार फिल होंगे। जो आपका क्वेश्चन आया वो पूरे जार है और ये रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग आपका जो आंसर आएगा ये रिमेनिंग आंसर है आपका, क्योंकि हमें पूछा था हाउ मच रिमेन्स, कितना बच गया, ये इतना बच गया। इज इट ओके? ये कंप्लीट जार और ये इतना बच गया है, ये आपका आंसर है। ये ग्राम में आएगा, 25 ग्राम आपका बच गया और 57 जार कंप्लीटली फिल हो गए। इज इट ओके? इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट and rest of the question you have to do by yourself for your practice. Thank you. Have a nice day.